श्वेता सिंह, एंटीलिया केस के बाद लगातार हो रहे नए खुलासों और दावों के बाद बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर हो गई है। आज तक से बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस महकमे में वसूली और दलाली के आरोपों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, उनकी सरकार को घेरा है और कहा है कि उन्हें नैतिकता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अमित शाह से पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महाराष्ट्र में वसूली सरकार चल रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर सवाल लगे। पूर्व कमिश्नर ने चिट्ठी में लिख दिया, जब इस तरह से हफ्ता महीना वसूली 100 करोड़ वसूली की बात हुई, बतौर गृह मंत्री आप इसको कैसे देखते हैं? देवेंद्र फडणवीस होम सेक्रेटरी से भी मिल रहे हैं, क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? और पुलिस पर ऐसा आरोप लगना कि महीना वसूली करते थे, इस पर बतौर गृह मंत्री आप क्या कहेंगे? देखिए, अब सिर्फ पुलिस कमिश्नर का सवाल नहीं है और कुछ अफसरों ने भी चिट्ठी लिखी है। मैं कैंपेन में हूँ, मैं देवेंद्र जी जो भेजेंगे उसको आराम से देखेंगे, मगर ये नैतिकता का सवाल है और मेरा मानना है महाराष्ट्र सरकार ने नैतिकता बतानी चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको लगता है गृह मंत्री को हटाना चाहिए? सर, मैं मुख्यमंत्री को कोई सलाह देना नहीं चाहता, मगर नैतिकता का कॉल उन्होंने लेना चाहिए। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। परसों अपने पटना के प्रेस में मैंने कहा था कि ये महा लूट अगाड़ी है। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अगाड़ी भी है। इतने बड़े महाराष्ट्र, ऐसे बड़े प्रदेश में आईपीएस और बड़े पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधा वसूली हो रही है। एक्सटॉर्शन इज बीइंग डन। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक ऑनेस्ट बहादुर महिला पदाधिकारी, रश्मि शुक्ला नाम है शायद, उसको सिविल डिफेंस का डीजीपी बना दिया गया। उद्धव सरकार पर इस जोरदार प्रहार के पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि वहां पुलिस अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली का नेटवर्क चलता है। यह रिपोर्ट अगस्त 2020 में राज्य के डीजीपी को सौंपी गई थी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने दलाली नेटवर्क के आरोपों को झूठा कहा है और जिन रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है उन्हें अब बीजेपी की एजेंट कह दिया है। हालांकि इस आर पार के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर दबाव बढ़ता जा रहा है। फडणवीस ने आज एक बार फिर फरवरी में देशमुख के आइसोलेशन में होने के दावे को झुठलाया है। महाराष्ट्र में पुलिस वालों से वसूली कराने का आरोप ठंडा भी नहीं पड़ा है कि राज्य के गृह विभाग की नाक के नीचे अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली नेटवर्क के आरोप लग गए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 6.3 जीबी डेटा कॉल रिकॉर्ड्स और पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट्स के आधार पर उद्धव सरकार पर नया हमला बोल गए। रैकेट, ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है। तो उन्होंने बकायदा उसके बारे में डीजी साहब के ध्यान में ला कर दिया। रश्मि शुक्ला ने 25 अगस्त 2020 को तत्कालीन महाराष्ट्र डीजीपी सुबोध जायसवाल को सौंपी रिपोर्ट में लिखा था, ऐसी शिकायत मिल रही थी कि दलालों का एक नेटवर्क बन गया है जिसके नेताओं से अच्छे संबंध हैं। ये नेटवर्क पुलिस अफसरों से पैसे लेकर उन्हें मनचाही पोस्टिंग दिलाता है। इन आरोपों की जांच के लिए कुछ संदिग्धों के फोन सर्विलांस पर लिए गए थे। रिपोर्ट फोन सर्विलांस के आधार पर तैयार की गई थी। उसी का सीडीआर लेकर फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आए थे। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में लिखा गया है, सर्विलांस से जो जानकारी मिली उससे पता चला कि दलाली नेटवर्क वाले आरोपों में दम था। सर्विलांस से ये भी पता चला कि इस दलाली नेटवर्क की कई रसूखदार लोगों से फोन पर बातचीत होती थी और पुलिस महकमे में नीचे से ऊपर तक के कई अफसर इनके संपर्क में थे। रिपोर्ट में उच्च स्तरीय जांच कराने और मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने की सिफारिश थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के मुताबिक रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट पर न तो कार्रवाई की गई, उल्टा रश्मि के करियर को नजरअंदाज किया गया।
आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। कैसे हुई? तो पहले कमिश्नर इंटेलिजेंस को, वो सीनियर मोस्ट थी, डीजी का उनका प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया और उनके नीचे वालों को एडवांस प्रमोशन दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग में दलाली के आरोपों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नए सिरे से बवाल होना तय है। रश्मि को बीजेपी का एजेंट बताते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फडणवीस के आरोपों को झूठा कहा है। हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी। उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो रश्मि शुक्ला इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप कर रही थी। उसकी भी जानकारी सरकार के पास है। उनकी लॉयल्टी बीजेपी के साथ है, इसलिए केंद्र में उनको बुला लिया गया। महाराष्ट्र सरकार की दलीलों के बावजूद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। फरवरी में देशमुख के क्वारंटीन होने के दावे को बीजेपी ने कल ही झुठलाने की कोशिश की थी। फडणवीस अब कथित क्वारंटीन पीरियड में देशमुख के कार्यक्रमों का ब्यौरा सामने रख रहे हैं। देशमुख 15 फरवरी को प्राइवेट जेट से मुंबई आए थे। 17 फरवरी को 3 बजे मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस आए। 24 फरवरी को महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय गए थे। गौरतलब है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि देशमुख क्वारंटीन थे तो निलंबित एपीआई सचिन वाजे से कैसे मिल सकते थे। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक।